नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आ रही है, उसमें आप क्या करें और कौन-कौन से उपाय करके आप अपने आप को धन्य करें। तो सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करती हूँ आज की चर्चा को। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन भी मनाते हैं हम। और इसी दिन जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, वो लोग गुरु दीक्षा भी इस दिन लेते हैं। और जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, वो लोग अपने गुरु स्थान पर जाकर अपने गुरु जी के लिए उन्हें जैसे वस्त्र, फल, फूल उन्हें एक सम्मान के रूप में, एक याद के रूप में उन्हें भेंट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई गुरु जैसे बनाया हुआ है, धारण किया हुआ है, तो आप ज़रूर गुरु स्थान पर जाकर अपने गुरु के निमित्त अपने उन्हें वस्त्र, आभूषण और उन्होंने जो आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। लेकिन जिन्होंने मंत्र नहीं लिया हुआ है या गुरु धारण नहीं किया हुआ है, तो वो मेरी बहनें या पुरुष भाई, वो भगवान शंकर को, माँ गौरी को और विष्णु भगवान को या अपने इष्ट आराध्य को गुरु मानकर वो इस दिन उन्हीं के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सिंपल सीधा मंत्र है। आप इसे लाल चंदन की माला पर भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं और स्फटिक की माला पर भी कर सकते हैं आप। यदि आपने भोलेनाथ का मंत्र लिया हुआ है ओम नमः शिवाय का या ओम श्री रुद्राय नमः का, तो आप इन्हें आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। यदि आपने मंत्र ले रखा है माँ गौरी का दुम दुर्गाय नमः या ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का, तो इस दिन आप उनका भी लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर आप बैठकर आप मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिन के मंत्र जाप करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और आपकी यदि कोई मनोकामना है तो वो अवश्य ही पूरी होती है, क्योंकि ये व्यास पूर्णिमा भी कही जाती है। तो अब बताती हूँ आपको कि यदि किसी का चंद्रमा वीक है तो या दोष है, तो इस दिन वो चांदी का चंद्रमा बनवाकर भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही चढ़ाए। सफ़ेद मोती का दान भी कर सकते हैं। आप विष्णु जी के मंदिर में भी जाकर इस कार्य को कर सकते हैं। आप सफ़ेद मोती का दान कर सकते हैं या आप सफ़ेद जैसे चीनी, चावल, आटा, दूध इस तरह का दान करके आप मंदिर में भी जाकर इसका दान अवश्य करें। इससे यदि आपका कोई चंद्रमा का दोष है तो वो दोष आपका अवश्य ही उसका जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप हर पूर्णिमा को अगर ये करने लग जाएं, जैसे अब चतुर्मास है, इसमें नियम ले लें कि अब जैसे 4 पूर्णिमा आएंगी, तो आप यदि इसमें करें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। फिर बात आती है जैसे किसी के यहाँ घर में मान लीजिए दरिद्रता का वास हो गया है या घर में बरकत नहीं है, तो उस दिन वो लोग क्या करें कि एक मिट्टी का दिया या आटे का दिया लेकर शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर ही पूर्णिमासी से या एकादशी जो देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है या 21 जुलाई को जो हमारी आषाढ़ पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन से भी आप अपने मुख्य द्वार पर यदि दिया लगाते हैं देशी घी का, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आप माला का जाप अवश्य करें। और इसी तरह से यदि आपके घर में कोई कलह क्लेश रहता है, तो तुलसी जी के नीचे आप पूर्णिमा वाले दिन अवश्य ही दिया लगाने लग जाएं। आपके घर में से यदि पति पत्नी की नहीं बनती या घर में बहू बेटों की नहीं बनती या आपके घर में कोई बेटी है आपकी वो परेशान है, तो आप तुलसी जी में आप दिया लगाना शुरू कर दीजिए। उसमें आप लाल बत्ती डालिए कलावे की और आप उसका जो दिया लगाएंगे, मनोकामना से आप दिया लगाएं तो वो जो आपकी कामना है वो भी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, ये तो बताए मैंने आपको उपाय, लेकिन आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कैसे पूजा करेंगे, अब बात आती है इसकी। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं, सर धोकर आप स्नान करें। उसके बाद में आप एक चौकी लगाएं ईशान कोण में, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं या पश्चिम में लगाएं। दक्षिण दिशा छोड़कर आप किसी भी दिशा में लगाएं। यदि ईशान कोण में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
पीले रंग का आप कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर आप दोनों तरफ श्री सत्यनारायण भगवान का रखें, अपने गुरु जी का आपने धारण कर रखे हैं वो रखें, नहीं तो अपने आराध्य की, नहीं तो सत्यनारायण भगवान की आप तस्वीर रखें और गंगा जल थोड़ा डालकर ही स्नान करें। उसके बाद में आप फिर पीले वस्त्र धारण करके और पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। लक्ष्मी जी के लिए आप शाम के समय मखाने की खीर बना सकते हैं आप, और सीधा ज़रूर निकालें। एक आप थाल ले लीजिए, उसमें एक कटोरी में जैसे आप आटा, चीनी, चावल, दूध और दक्षिणा, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप उतनी दक्षिणा आप लेकर और भगवान को मतलब हाथ फेर कर उस थाली के ऊपर और आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। वस्त्र भी दे सकते हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो वस्त्र भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें। फिर आप जैसे सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ आपने केले के पत्तियों का आपने वो लगा दिया, पल्लव लगा दिए। फिर उसके बाद में आप एक देशी घी का दिया लगाएं, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसे पढ़ें, फिर मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण का मंत्र जो है आप वो पढ़ें, भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय और लक्ष्मी जी का ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करें। उसके बाद फिर आप शाम के समय चंद्रोदय को मतलब चंद्रोदय हो जाए तब आप अर्घ्य अवश्य दें। आप जाए अपने मतलब आपके यहाँ जैसे बालकनी है, जहाँ से भी चांद दिखाई देते हों, आप वहाँ जाकर चंद्र को अर्घ्य दें। उसमें थोड़ा सा जैसे तांबे का लोटा है तो उससे अर्घ्य ना दें, आप स्टील का ले सकते हैं, या अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो आप उसे, क्योंकि चंद्र को जो है सफ़ेद चीज़ का मतलब हमें अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को जब हम अर्घ्य देते हैं तो पीतल के लोटे में दे सकते हैं हम, उनको तांबे के लोटे में दे सकते हैं, लेकिन जब हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं तो हम तांबे के लोटे से उन्हें अर्घ्य नहीं देते, हम उन्हें स्टील के लोटे से दे सकते हैं, यदि चांदी का है तो चांदी के लोटे से दे सकते हैं, पीतल के से भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप तांबे का ना लें, मतलब तांबे का लोटा वर्जित बताया है। तो आप इस तरह से पूजा करें। फिर आप अपने घर आकर अपना सात्विक भोजन करें शाम के समय। फिर इस तरह से आप ये पूर्णिमा का व्रत करें। आप आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आप आगे की जो चतुर्मास की पूर्णिमा है इनका भी व्रत कर सकते हैं। और 4 महीने आप जैसे अब सावन लग जाएगा तो आप उसके लिए भी मैं आपको अब बताऊँगी कि आप किस तरह से आप सावन का पूरे सावन आप व्रत रखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।